तो हमारी तैयारियां पूरी तरीके से देश के खिलाड़ियों, उत्तराखंड के खिलाड़ियों को समर्पित कि ओलंपिक के इवेंट करने लायक जैसी हमारी अवस्थापनाएं उत्तराखंड में विकसित हो चुकी हैं। ये भी खिलाड़ियों के लिए सीधा सीधा ऑफर है कि आप मेडल लाएंगे और यहाँ सरकार में सम्मानित जॉब को भी आप प्राप्त करेंगे। राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां अंतिम चरण में हैं और इस समय हमारे साथ खेल मंत्री रेखा आर्या मौजूद हैं। किस तरह की तैयारियां हैं, क्या हमारे जो ढांचागत बदलाव है उनकी बात करेंगे। नमस्कार मैम, अमर उजाला में आपका स्वागत है। बिल्कुल हम मुकाम पे आ चुके हैं, पीएम शुभारंभ करने आने वाले हैं खेलों का। और जो सबसे बड़ी बात है जो आपकी तरफ से भी कही जा रही है कि जब खेलों की तैयारियां हो रही हैं तो हम एक ऐसी ढांचागत व्यवस्था देना चाहते हैं जिससे खिलाड़ियों को आगे भी लाभ मिल सके। वो कौन से खेल हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं मिलेंगी? देखिए, बहुत गर्व का विषय है कि हमारा उत्तराखंड अपने रजत जयंती वर्ष पर देश का सबसे बड़ा इवेंट कराने जा रहा है और देश का सबसे बड़ा इवेंट जो है वो खेल का यानी कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करने जा रहा है। 28 जनवरी से इसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। निश्चित रूप से मैं समझती हूँ कि इसकी शुरुआत के साथ में एक ऐतिहासिक रचना भी ये होने जा रही है कि भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा निर्धारित जो हमारे 34 मेडल गेम्स हैं उन सभी गेम्स को लेकर जो अवस्थापनाएं विकसित की जानी चाहिए वो उत्तराखंड ने विकसित कर ली है और यहाँ पे सारे गेम हम अपने उत्तराखंड राज्य में कराने में सक्षम हो गए हैं। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो हमारी तैयारियां पूरी तरीके से देश के खिलाड़ियों, उत्तराखंड के खिलाड़ियों को समर्पित हम लोग कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जब शुरुआत हो जाएगी तो निश्चित रूप से सफलतापूर्वक हर इवेंट अपने अवस्थापनाओं में हो रहा होगा जिसके हम सब लोग जो है साक्षी बनेंगे। मैं समझती हूँ कि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। मैम, एक खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी सूचना है कि खेल एकेडमी बनाने की बात चल रही है। जो हम सुविधाएं देने जा रहे हैं उनकी देखरेख हो सके, खिलाड़ी उनका लाभ ले सकें, तो खेल एकेडमी का भी प्रस्ताव है। देखिए, निश्चित रूप से मैं समझती हूँ कि हमारी जो ये अवस्थापनाएं हमने विकसित करी हैं, चाहे वो बैडमिंटन के संदर्भ में हो, एथलेटिक ट्रैक के संदर्भ में हो, मल्टीपर्पज हॉल के संदर्भ में हो, बॉक्सिंग के संदर्भ, एक्वेटिक्स के संदर्भ में हो, आर्चरी के संदर्भ में हो, शूटिंग के संदर्भ में हो, रेसलिंग के संदर्भ में हो, बॉक्सिंग के संदर्भ में हो, मैं समझती हूँ ये सारा इंफ्रा बना इसीलिए है कि हम आज भी इसका इस्तेमाल बच्चों के लिए कर पाएंगे, कल भी हम इसका इस्तेमाल बच्चों के लिए कर पाएंगे, आगे भविष्य में भी उनके लिए इस्तेमाल होता रहे, इसीलिए ये सारे अवस्थापनाएं विकसित की गई हैं। हम पूरा लेगेसी प्लान लेके चल रहे हैं और मैं मुझे बताते हुए आप लोगों को मैं समझती हूँ कि मैं भविष्य जो देख पा रही हूँ ये देख पा रही हूँ कि आने वाले समय में जब हमारा देश ओलंपिक यहाँ पर आयोजन करेगा माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, मैं समझती हूँ कि ओलंपिक के इवेंट करने लायक जैसी हमारी अवस्थापनाएं उत्तराखंड में विकसित हो चुकी हैं। तो इसलिए जो चाहे वो एकेडमिक रूप से उसको आगे चलाना हो, चाहे उसे अन्य रूप से आगे चलाना हो, हमारा प्लान तैयार है ताकि हमारे बच्चे इस अवस्थापनाओं से परिष्कृत होते हुए आने वाले समय में उत्तराखंड के लिए हो, देश के लिए हो, मेडल लेके आ पाए। एक सवाल ये भी बनता है कि जब इतनी बड़ी तैयारियां हैं तो राज्य के लिए पदकों की संख्या बढ़ सके, उत्तराखंड के खिलाड़ी बेहतर करें, उसके लिए किस तरह से उनके उत्साहवर्धन के लिए या लास्ट मोमेंट पे हम उन्हें आयोजन के भरोसा है? देखिए, हमारे राज्य के खिलाड़ी उत्तराखंड के लिए अपने इस रजत जयंती वर्ष पर उत्तराखंड को जो सबसे बड़ी चीज दे सकते हैं वो दे सकते हैं कि उनको मेडल तालिका में उत्तराखंड को प्रथम स्थान पर लेके आना। उसके लिए उत्तराखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी की ओर से लगातार आशीर्वाद खिलाड़ियों को प्राप्त हो रहा है, जिसमें एक ऐतिहासिक निर्णय हम देख सकते हैं कि हमारे जो खिलाड़ी जो उत्तराखंड से खेलेंगे और उत्तराखंड के लिए मेडल लेकर आएंगे, निश्चित रूप से जो पूर्व में जो नगद इनाम धनराशि वो प्राप्त कर रहे थे उसके जस्ट डबल वो नगद इनाम धनराशि वो प्राप्त करेंगे। यानी कि पूर्व में 6 लाख प्राप्त कर रहे थे, आज वो 12 लाख रुपए नगद धनराशि जो है गोल्ड मेडल लेके आने पर प्राप्त करेंगे। मैं समझती हूँ इससे पहले कभी किसी राज्य ने इतनी बड़ी धनराशि जो है अपने लिए मेडल लेके आ पाने के लिए जो है किसी खिलाड़ी को नहीं दी होगी, जो कि हमारी उत्तराखंड की सरकार धामी जी के नेतृत्व में हम सभी करने जा रहे हैं। इसके अलावा आउट ऑफ टर्न जॉब देना ये भी खिलाड़ी के लिए सीधा सीधा ऑफर है कि आप मेडल लाएंगे और यहाँ सरकार में सम्मानित जॉब को भी आप प्राप्त करेंगे। ये भी अपने आप में उनके मनोबल को बूस्टअप करता है। इसके अलावा 4% रिजर्वेशन है, वो हम सबको विदित है कि ये भी एक व्यवस्था उनके लिए दी है। भविष्य में किसी भी कंपटीशन के लिए वो 4% रिजर्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे बच्चे बेहतरीन प्रदर्शन करें, उनके लिए कोई कमी सरकार की ओर से न रह जाए, हम उनको बेहतरीन कैंप दे रहे हैं, बेहतरीन कोच दे रहे हैं,
बेहतरीन रहने की जगह की व्यवस्था के हिसाब से जो आर्थिक मदद हो सकती है वो दे रहे हैं। फिजियोथेरेपिस्ट हमने दे दिया है, न्यूट्रिनिस्ट हमने दे दिया है, परिवहन हम उनको दे रहे हैं, भोजन भत्ता हम उनको दे रहे हैं, ट्रैक सूट हम उनको दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक लगातार कई गेम्स के तो 3 कैंप्स हो चुके हैं और कैंप जारी हैं। तो ये अपने आप में बताता है कि धामी जी की सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है कि ऐसा किसी कमी से जो है हम मेडल तालिका से पीछे हो जाए। हमारी हर वो एनर्जी जो कि मेडल को लाने में हम सहायक हो सकते हैं, वो स्टेप, वो कदम, वो निर्णायक कदम जो है गवर्नमेंट ने उठाया है, धामी जी ने उठाया है। मैम, राष्ट्रीय खेल जन उत्सव बन चुके हैं। हाँ जी। जन जन की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। आम लोग खेलों में के इवेंट कैसे देख पाए? क्या निःशुल्क व्यवस्था होगी या काउंटर्स उनके लिए रखे जाएंगे? किस तरह वो भी प्लान हो पाया है ताकि लोग खेलों से जुड़ सके? सीधे देखिए, आम लोग खेलों से जुड़ सके, इसके लिए मैं समझती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी ने सबसे पहला मंत्र दिया था कि हमारे राष्ट्रीय खेल जो है उत्तराखंड के जनगण मन से जुड़ना चाहिए। और इसको लेके हम लोगों ने जहां पर हमारी एक लॉन्चिंग प्रोग्राम हुआ था जिसमें हमारा मैस्कट से लेकर हमारा लोगो से लेकर हमारा स्लोगन संकल्प से शिखर तक, हमारा एंथम, हमारी जर्सी, हमारा टॉर्च, ये 5 चीजें जो है इनॉग्रेट की गई थी। और उसके बाद से जनगण मन को हम राष्ट्रीय खेल से जोड़ सके। उसके बाद में हमने गोलापार से मशाल यात्रा प्रारंभ करी थी और मशाल यात्रा में हमारा मस्कट पूरे 13 जनपदों की यात्राओं में अभी तक गतिमान है और लगातार जिस प्रकार से लोगों का उत्साह और लोग कनेक्ट हो रहे हैं वो अपने आप में इस राष्ट्रीय खेलों का उत्सव मना रहे हैं। और एक और खास बात इसमें ये भी है कि हर जनपद से इन राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग करने के लिए वॉलंटियर्स जो है वो उनकी भी तैयारी की जा रही है। तो ये पूरी कोशिश है कि यह सारा इवेंट, ये सारा कार्यक्रम जो कि रजत जयंती वर्ष पर एक ऐतिहासिक जो है इवेंट होने जा रहा है, इससे हर कोई व्यक्ति जुड़ सके। तो चाहे वो देखने में वो आए, चाहे वो अपनी सेवा के रूप में राष्ट्रीय खेलों से जुड़ सके, चाहे वो एक्सपोजर के रूप में जुड़ सके, सरकार ने हर प्रकार से रास्ते उनके लिए खोले हैं। हमारे साथी हैं बिशन बोरा जी, वो भी कुछ सवाल लेंगे। मैडम, गोवा में 2023 में हुए राष्ट्रीय खेलों में हम 3 स्वर्ण मेरिट में 25वें स्थान पर थे। अब हमें पदक तालिका में, जबकि हम मेजबानी कर रहे हैं, तो हमें किस तरह की उम्मीद है इस बार पदक तालिका? देखिए, पदक तालिका में हमारी यही उम्मीद है, मैं व्यक्तिगत रूप से कहूंगी कि हम प्रथम स्थान पर आए। और उस प्रथम स्थान पर आने के लिए हम अपने उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए जो बेहतरीन हो सकता है, विभाग की ओर से, सरकार की ओर से, धामी जी की ओर से, वो बेहतरीन निर्णय हम लोगों ने किए हैं ताकि उनका उच्च स्तरीय मनोबल के साथ में वो खेले। साइकोलॉजिकली चूंकि वे अपनी मातृभूमि में खेल रहे हैं और यहीं से वो खेलते रहे हैं, तो ये हमारे उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए एक प्राकृतिक एडवांटेज होगा और खुद के गृह क्षेत्र में खेलना भी एक एडवांटेज होता है। इसके अलावा मैं समझती हूँ कि हर प्रकार से हम लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि उत्तराखंड जो है, चाहे वो गोवा में रहा हो, चाहे वो गुजरात में रहा हो या उससे पूर्व में रहा हो, उस समय तक में हम ये मानते हैं कि खेल इतना केंद्र बिंदु में नहीं था। लेकिन आज वर्तमान में जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में खेल, खिलाड़ी, चाहे वो हारने वाला हो, जीतने वाला हो, उसके मनोबल को जिस तरह से बढ़ाया गया, तो खेल केंद्र बिंदु में है। और जिस प्रकार के हिस्टोरिकल निर्णय हमारे उत्तराखंड में हुए हैं कि हमने ये संकल्प धारण किया है कि हमारा जो ये उत्तराखंड है वो देवभूमि है, सैन्य भूमि है, अब इसके साथ साथ में खेल भूमि के रूप में भी उसकी पहचान बने। तो उस बीज को रोपने का काम जो है विभिन्न निर्णयों से हम देखते हैं। तो इसलिए मैं ये मानती हूँ कि वो निर्णय हमारे खिलाड़ियों के हित में कारगर होंगे, कारगर हुए हैं। तो जिससे यही उम्मीद जगती है कि हम प्रथम आएंगे और यदि प्रथम के भी बहुत नजदीक कहेंगे, हम प्रथम 5 में कहीं ना कहीं हम जरूर उत्तराखंड दिखेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैडम, राष्ट्रीय खेलों का आवंटन बहुत पहले हो चुका था, लेकिन अभी तैयारियां अभी लास्ट टाइम पे हमारी जोरों पर है, अभी तैयारियां चल रही है। इसको लेकर हमको जो एडवांटेज मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। जैसे खासकर जो चयन स्थल है, जो खेल स्थल है, वहां पर जो है उनके कैंप नहीं हो पाए हैं। जैसे अधिकतर चाहे हम एथलेटिक ट्रैक का मामला हो या इंडोर स्टेडियम, वॉलीबॉल या इस तरह की जो भी खेल है उसको लेकर। देखिए, मैं समझती हूँ कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय खेलों की डेट डिक्लेरेशन हुई थी, चूंकि डेट डिक्लेरेशन भी आप हम सब लोग जानते हैं कि 2024 से हम लोग निरंतर प्रयास में थे कि डेट डिक्लेयर हो जाए, लेकिन वो 24 से फिर
25 में शिफ्ट हुई और 25 से शिफ्ट होने के बाद में चूंकि डेट के डिक्लेरेशन के साथ में भी कई सारी चीजें जुड़ी हुई थी, तो 25 में शिफ्ट हुई और उसकी 28 तारीख माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से वो निर्धारित हुई। तो मुझे लगता है कि उसके बाद से विभाग ने कमर कसी और निश्चित रूप से अवस्थापनाएं हमने कोई ये 1-1.5 महीने में नहीं कर रखी है। अवस्थापनाएं तो हमारी लगातार, मैं समझती हूँ धामी जी ने जिस समय से प्रदेश को संभाला है तब से लगातार अवस्थापनाओं में खेल के लिए जो है बजट निर्गत किया गया था, जिसके कारण से आज इतनी बड़ी अवस्थापनाएं जो है एक ही प्रीमाइसेस में 16 इवेंट्स होना, 17 इवेंट्स होना बहुत बड़ी बात है। तो वो महाराणा प्रताप में हम होते हुए देख रहे हैं। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि अवस्थापनाओं को तो हमने लंबे समय से हम निरंतर प्रयासरत थे। रही बात, चूंकि कुछ चीजें कुछ समय ही की जाती हैं, तो हमारे संबंधित क्योंकि खिलाड़ी कौन होंगे, किन खिलाड़ियों का कैंप लगेगा, ये तय करने का काम जो है वो एसोसिएशंस के हैं, उनके फेडरेशन के हैं, जो उनको भी समय लगा, जिसके कारण से हम ये कह सकते हैं कि कुछ समय बढ़ा भी, लेकिन फिर भी विभाग ने त्वरित निर्णय करते हुए लगभग सभी खेल जिसमें किसी प्रकार के डिस्प्यूट्स नहीं थे, उनके कैंप निर्बाध तरीके से चले भी हैं। और चाहे वो एथलेटिक्स के संदर्भ में, और यदि संबंधित डीओसी से स्थलीय निरीक्षण करते हुए यदि कोई चीज की उन्होंने बताया कि ये ठीक होना है, तो हम लोगों ने उसे ठीक भी करने का काम किया है। तो ये निरंतर चलने वाला प्रोसेस है और मुझे लगता है कि हम लोग जितनी अवस्थापनाएं हम विकसित कर चुके हैं और जितने डीओसी समय के साथ में बता रहे हैं, हम वो लगातार उसको ठीक कर रहे हैं। और मैं ये कह सकती हूँ कि हमारी तैयारियां जो है वो संपूर्णता में है। मैडम, राष्ट्रीय खेल शुरू होने में अब बहुत ही कुछ ही दिन बचे हुए हैं और ऐसे में जो हमारा एथलेटिक ट्रैक में सिंथेटिक लेयर का काम चल रहा है, अगर जीटीसीसी ने अंतिम समय में कोई उसमें खामी बता दी या कोई इस तरह, तो हमारी वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी? अगर देखिए, हमारा एथलेटिक ट्रैक जो है उस पे अंतिम चरण में है और उस पे बस एक कोटिंग होनी है, जो कि मैं समझती हूँ 20 तारीख है, 21 और 22 तक में पूर्ण हो जाएगी। और मैं समझती हूँ कि वो फिर हम सबके लिए उपयोगार्थ है, तो इसलिए कहीं कोई संशय नहीं है। एथलेटिक ट्रैक जहां बना है वहीं पे होगा, वहीं पे इवेंट भी होगा, ये मैं आपको 100% आश्वासित करती हूँ। खेलों को लेकर हमने खेल मंत्री रेखा आर्या से बहुत विस्तृत बातचीत की, तमाम सवालों के जवाब लिए और जिसमें 2 बातें महत्वपूर्ण निकल कर आई हैं कि जो हमारी खेल की जो ढांचागत जो हमने सुविधाएं दी हैं वो आने वाले भविष्य में हमारे खिलाड़ियों के लिए कारगर होंगी, लाभदायक होंगी, जिससे हम ओलंपिक के लिए अपनी तैयारी कर सकेंगे। और इस समय राज्य की कोशिश है कि उत्तराखंड के खिलाड़ी पदक तालिका में सबसे ऊपर रहें। उनको उत्साहवर्धन देने के लिए सरकार ने अपने शासनादेश में बदलाव किया, इनाम राशि में बदलाव किया, उनको जो नौकरी में जो सहूलियत दी जानी है उसमें बदलाव किए गए हैं। इस तरह की जानकारियां सीधे तौर पर सामने आई हैं। देखते रहिए अमर उजाला, खेल की खबरों से हम आपको निरंतर जोड़े हुए हैं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।